इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीबीएसई 12वीं के छात्रों और अभिभावकों की बैठक में अचानक शामिल हुए पीएम। छात्रों और अभिभावकों से की बात। सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन के आधार पर 2 हफ्तों में आ सकता है फैसला। एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है विचार। मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र कोरोना के बाद दे सकते हैं री एग्जाम। यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू होने से पहले आएगा रिजल्ट। महाराष्ट्र में रद्द की गई 12वीं की परीक्षाएं। सीएम की बैठक के बाद लिया गया फैसला। सीबीएसई के बाद उत्तर प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। सीएम योगी ने फैसले पर लगाई मुहर। शिक्षा विभाग में बैठक के बाद फैसला। डीयू में 15 जुलाई के आसपास शुरू होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मेरिट के आधार पर ही होंगे एडमिशन। विदेशी एंटी कोविड वैक्सीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से लगातार संपर्क में है भारत सरकार। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, विदेशी वैक्सीन के खरीद के अलावा भारत में ही उनके उत्पादन पर भी हो रही है बात। सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को लिखा खत। सूत्रों के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने का टेस्ट लाइसेंस दिए जाने की मांग की। कोविड वैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सीएम सिंह का बयान। पटना के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, समय पर की जा रही है निगरानी। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों को एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी दी गई। इबोला और एचआईवी में इस थेरेपी का हो चुका है इस्तेमाल। दिल्ली के सरकारी शिक्षकों को एंटी कोविड टीका लगाने का आदेश। शिक्षा निदेशालय का आदेश। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। लखनऊ में रोजाना 18,000 लोगों का हो रहा है वैक्सीनेशन। 2 जून तक तमिलनाडु को मिली 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। राज्य के पास 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन अब भी उपलब्ध। वैक्सीन को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, पोलियो के लिए क्या थी कांग्रेस की नीति? पोलियो की दवा पिलाने में क्यों लगे 30 साल? मध्य प्रदेश में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट्स में रोजाना 10 से भी कम आ रहे हैं कोरोना केसेस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान। कल कोविशील्ड के 87,000 डोज मिलने की संभावना। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी की लोगों से अपील, कोविड नियमों का पालन करें और एंटी कोविड टीका जरूर लगवाएं। बंगाल में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी राज्य सरकार की फ्री वैक्सीन। कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ पाबंदियां लागू। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। अगर रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारियों को लग चुका है टीका एंटी कोविड तो शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खोल सकते हैं रेस्टोरेंट। बंगाल में सभी प्रमुख मंदिरों के पुजारियों को लगेगी वैक्सीन। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में 9 ऑक्सीजन प्लांट्स का किया उद्घाटन। सीएम विजय रूपाणी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री ने कहा, हमने बहुत कम समय में कोरोना की दूसरी लहर पर पाया काबू। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना से जमकर किया मुकाबला। कोरोना काल में मरने वाले पायलट्स को आईसीपीए ने दी श्रद्धांजलि। 9 मई से 30 मई के बीच हुई 5 पायलट्स की मौत। कोरोना की दूसरी लहर में 2 जून तक 624 डॉक्टरों की गई जान। आईएमए ने जारी किए आंकड़े। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम का बयान। कोरोना के दूसरी वेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार को प्रभावित किया। केवी सुब्रमण्यम ने कहा, जुलाई से अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की है जरूरत। देश में एक दिन में 1,34,000 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 2,887 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में 487 नए मरीज मिले। 45 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 1,268 नए केस आए सामने। 108 लोगों की हुई मौत। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने का लगाया आरोप। संबित पात्रा ने पूछा, 21,000 से अधिक मौत का कौन देगा हिसाब? संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली सरकार के मुताबिक 2 महीने में 13,000, जबकि नगर निगमों के मुताबिक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बीजेपी ने दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी पर भी उठाए सवाल। पूछा, ऑक्सीजन की होम डिलीवरी क्यों नहीं? बिहार के गांव में टेस्टिंग वैन की शुरुआत। वैन के जरिए हर रोज 1,000 आरटीपीसीआर टेस्ट। जल्द शुरू होंगी 5 और वैन्स। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, कोरोना की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया गया है। तीसरी लहर की संभावना पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में बच्चों के वार्ड बनाने शुरू हो गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों से संक्रमित होने की संभावना। गुरुग्राम की 99 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। होम क्वारंटीन में रहकर ठीक हुई महिला। नोएडा में कोरोना इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में अब तक 64 एफआईआर। 30 अस्पतालों को भेजा गया नोटिस। नागपुर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों से लूट। अब तक मिली 350 शिकायतें। 70 हॉस्पिटल्स को दिया 1 करोड़ 45 लाख वापस करने का आदेश। झारखंड सरकार की मदद के लिए आगे आया टाटा स्टील। सरकार को दिए 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। महाराष्ट्र में 5 चरणों में होगा अनलॉक। कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में मिलेगी छूट। महाराष्ट्र के 18 जिलों में मिलेगी छूट। कम पॉजिटिविटी रेट और 25% ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता वाले डिस्ट्रिक्ट्स में छूट। मुंबई में पाबंदियों में मिलेगी छूट। आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन अब भी बंद। यूपी के उन्नाव में डांस पार्टी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। 6 लोग गिरफ्तार। 2 डीजे मशीन जब्त। कर्नाटक में 1 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। 14 जून तक राज्य में रहेगा लॉकडाउन। सीएम येदियुरप्पा ने कहा, प्रदेश में कोरोना के हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं। 1 हफ्ते में सुधार की संभावना। नेपाल में ब्लैक फंगस से हुई पहली मौत। 10 लोग अब भी संक्रमित, इलाज जारी।
वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए ब्राजील सरकार का फैसला। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का घरेलू उत्पादन शुरू करेगा। अक्टूबर में मिलेगी वैक्सीन की पहली खेप। और ताइवान ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा विदेशों को वैक्सीन देने के बदले में राजनीतिक सहयोग मांग रहा है चीन। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।